दोस्तों एक ऑप्शन बायर पैसा बनाता है ट्रेंडिंग मार्केट में और आपको चाहिए इसके लिए एक सटीक स्ट्रेटेजी। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह रावत और आज की ऑप्शन की सीख में हम लोग बेसिक इंडिकेटर्स को यूज करके इंट्राडे की एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे 9:15 AM यानी जब से मार्केट स्टार्ट होता है एंटिल 11 AM, यानी प्रॉपरली जो फर्स्ट हाफ का मोमेंटम होता है हम उसको यहाँ पे कैप्चर करने वाले हैं। एंड अगर वहां पे ट्रेंड बनता है और हमारे इंडिकेटर्स हमें अलाउ करते हैं स्ट्रेटेजी में, तभी जाके हम इंट्राडे का अपना ट्रेड वहां पे बनाने वाले हैं। सो दिस विल बी द फर्स्ट रूल कि हम 9:15 AM से 11 AM के अंदर ही ट्रेड यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद अगर हमारा सेटअप बनता है तो हम वहां पे ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड जो रूल होने वाला है दैट विल बी कि अगर ये एक प्योरली इंट्राडे का ट्रेड है तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, यानी जो हमारा ट्रेड होगा ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा एट 3:30 PM, यानी मार्केट क्लोज होते ही हमारा ट्रेड भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। थर्ड रूल, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को इंडेक्स के अलावा किसी स्टॉक्स में अप्लाई करना चाहते हो तो मेक श्योर जो आपका स्टॉक हो उसके अंदर लिक्विडिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी वो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना चाहिए मार्केट के अंदर। सो अ गुड लिक्विड स्टॉक अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाह रहे हो विद दिस स्ट्रेटेजी। दोस्तों बात करें इंडिकेटर्स की जो हम इस स्ट्रेटेजी के अंदर यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है बिकॉज हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। तो व्हाट कैन बी अ बेटर इंडिकेटर देन सुपर ट्रेंड, यानी सुपर ट्रेंड को यहाँ पे यूज करेंगे। सो सुपर ट्रेंड एक लैगिंग इंडिकेटर है बट आपको बताता है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सी तरफ चल रहा है, राइट। और सुपर ट्रेंड की अगर बात करें तो डिफॉल्ट सेटिंग इसके साथ आती है दैट इज 10:3 की, तो इसी के साथ हम इसको अप्लाई करेंगे इन आवर चार्ट्स। सेकेंड इंडिकेटर जो आपका होने वाला है दैट विल बी अ मोमेंटम इंडिकेटर, एक ऑसिलेटर होगा और यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं RSI, माय पर्सनल फेवरेट, दैट इज नोन एज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितने एवरेज गेन्स और कितने एवरेज लॉस हमें देखने को मिले उसका एक एवरेज प्रोवाइड करता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और आपको बताता है कि मार्केट में कौन सी साइड पे कितनी स्ट्रेंथ है, कब मार्केट ओवरबॉट हो रहा है, कब मार्केट ओवरसोल्ड हो रहा है। अब जब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन है। आपको जो उसके लेवल्स है, पहला लेवल आपको लेना पड़ेगा 56 जो मेरा अपर लेवल होगा एंड लोअर लेवल मेरा रहेगा 44। अब रीजन क्या है वाई मैंने इसको मॉडिफाई किया है उसका मैं आपको यहाँ पे लॉजिक बताता हूं। सो अगर हम RSI के डिफॉल्ट लेवल्स को देखें तो नॉर्मली 70 इसका अबव लेवल होता है एंड 30 इज द लोअर लेवल, एंड अगर मार्केट 30 के नीचे जाए तो हम कह सकते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड है। सिमिलरली अगर 70 के ऊपर मार्केट जाता है या RSI जाता है तो हम बोल सकते हैं कि जो मार्केट है वो ओवरबॉट है। सो हमें इसी एक्सट्रीम कंडीशन से बचना है सो दैट कि हम मार्केट के एक्यूमुलेशन फेज में या साइडवेज जो ट्रेंड होता है उसमें ना फंसे। दैट इज वाई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसी एक्सट्रीम जो चीजें हैं, जो एक्सट्रीम लेवल्स हैं, इनको थोड़ा सा साइड करने के लिए मैंने यहाँ पे लेवल चूज किए हैं 56 एंड 44, सो दैट जो मोमेंटम मार्केट में आ रहा है हम उसे पहले से ही कैप्चर कर पाए और जो नॉइस है उसको कैंसिल आउट कर पाए। तो सबसे पहले आप देखिए 56 के लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो हम वहां पे अपनी एंट्री बनाएंगे, और दूसरी चीज जो 70 के ऊपर ओवरबॉट की कंडीशन है उसको भी ध्यान देते हुए चलेंगे। सो हम ये मान के चलेंगे जब भी RSI 56 से 70 के बीच में होगा तभी हमारा बुलिश ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली अगर मेरा RSI लोअर साइड पे 44 से लेके 30 के बीच में ट्रेड कर रहा है तो वहीं पे हम एक बेरिश ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। इन केस अगर RSI 70 के ऊपर या 30 के नीचे जाता है तो दैट विल बी द कंडीशन जहां पे आपको ट्रेड्स नहीं बनाने हैं फिलहाल के लिए। दोस्तों एक और इंडिकेटर आप यहाँ पे यूज करोगे दैट इज योर वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम ये देखने के लिए यूज करेंगे कि कहां पे बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कौन सा ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग चल रहा है, कौन सा ऐसा ट्रेंड है जो वीक है और रिवर्सल दे सकता है। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए हम यूज करने वाले हैं वॉल्यूम। साथ ही साथ वॉल्यूम्स की सेटिंग्स पे एक मूविंग एवरेज हम वहां पे अप्लाई करेंगे सो दैट कि हमें पता चल सके कि जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है उसके एवरेज वॉल्यूम से हमारा इस कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है या कम है।
तो आइए अब चल के इन सारे इंडिकेटर्स को प्लॉट करते हैं चार्ट पे और अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके देखते हैं। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो क्वेंटसेप एप्लीकेशन को आप भी ओपन कर लीजिए। गाइस यहाँ पे आपको मिलते हैं 2000 से ज्यादा लर्निंग की वीडियोस, साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे 125 से ज्यादा ऑप्शन के टूल्स भी अवेलेबल है। तो चार्ट्स के साथ साथ आप डेटा को भी यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। तो आइए चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो 15 मिनट का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम लिया है। आप इससे छोटा टाइम फ्रेम भी ले सकते हो, जैसे 5 मिनट या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम, जो भी आप इंट्राडे पे सही मानते हो उस टाइम फ्रेम को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। इंडिकेटर्स पे मैं जा रहा हूं। सबसे पहला इंडिकेटर हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड चूज कर लेंगे, तो सुपर ट्रेंड को चूज कर लिया है। सेकंड इंडिकेटर हम यहाँ पे चूज करने वाले हैं आरएसआई, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एंड थर्ड इंडिकेटर हम यहाँ पे वॉल्यूम को चूज कर लेंगे। तो मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे खोल लिया है। आप अपने हिसाब से इंट्राडे का टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे 5 मिनट या 3 मिनट। अब यहाँ पे बारी आती है इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स पे आते हैं। सबसे पहले सुपर ट्रेंड को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सुपर ट्रेंड को अप्लाई कर दिया गया है और आप देख सकते हो मैंने इसको इसकी डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ही अप्लाई किया है, दैट इज 10 एंड 3। कोई भी इसमें चेंज नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यहां पे आपको सेटिंग्स पे आना है और आप देख सकते हो कि यहां पे आपको अपर लिमिट 70 एंड लोअर लिमिट 30 की दी गई है। तो इसको चेंज कर लेंगे। अपर लिमिट को बना लेते हैं 56, लोअर लिमिट को बना लेते हैं 44 एंड मिडिल जो लिमिट है एंड बैकग्राउंड की जो लाइंस है इनको हम यहां से रिमूव कर देते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 2 लेवल्स मुझे मिल चुके हैं मेरे आरएसआई के अंदर। थर्ड इंडिकेटर भी अप्लाई करते हैं, दैट इज आर वॉल्यूम, जो हमें बताएगा कि कहां पे कितना इंटरेस्ट चल रहा है बाइंग के लिए। और इसकी सेटिंग्स पे जाके आपको मूविंग एवरेज को यहाँ पे इनेबल कर लेना है स्टाइल में जाके। एंड आप देख सकते हो आपके वॉल्यूम के ऊपर एक ब्लू कलर का मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट हो गया है, जो आपको बताएगा कि वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है या नहीं। अब स्ट्रैटेजी को कैसे देखना है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जब मार्केट ओपन होता है, राइट, 9:15 से लेके 11 AM हम सिर्फ यहीं पे ट्रेड करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं एक मिस्टेक। आप यहाँ पे देख सकते हो, करीबन मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूं 7 अक्टूबर का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, करीबन 3 बजे की कैंडल है और टाइम फ्रेम मैंने 15 मिनट रखा हुआ है। सुपर ट्रेंड पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट ने सुपर ट्रेंड पे एक बेरिश सिग्नल यहाँ पे दिया। अब अगर यहाँ पे ट्रेड लिया जाता तो काफी चांसेस थे कि सेकंड या थर्ड कैंडल में ही मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाता, बिकॉज आई एम इंट्राडे ट्रेडर, तो स्टॉप लॉस भी मैं छोटा ही लेके चल रहा हूँ। बट इनकेस अगर आप स्ट्रैटेजी के तरीके से चलोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि सुपर ट्रेंड ने तो एक बेरिश सिग्नल दिया था, बट अगर आरएसआई की वैल्यू देखें तो वो 45 की दिख रही है। मैंने आपको बोला था कि आरएसआई शुड बी ट्रेडिंग बिलो 44 एक बेरिश ट्रेड के लिए, तो वो कंडीशन यहाँ पे नहीं मुझे मिली है। यानी अगर मैं इस स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा होता तो ये जो फेक एक ब्रेकडाउन था मैं इससे भी यहाँ पे बच सकता था। दोस्तों सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं 15 अक्टूबर 2025, 9:15 का कैंडल है। टाइम फ्रेम हमारे हिसाब से हमें 9:15 से लेके 11 AM के बीच में से स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है। सो फर्स्ट कैंडल हम यहाँ पे देख रहे हैं, करीबन 15 मिनट का कैंडल है, तो 9:30 के करीबन ये कैंडल आपका क्लोज हो चुका होगा। जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ मैंने देखा सबसे पहले मेरा कैंडल जो है इसने मुझे क्लोजिंग सुपर ट्रेंड के ऊपर दी है, यानी एक बुलिश सिग्नल यहाँ पे दिखा रहा है। साथ ही साथ अगर आप आरएसआई को देखते हो तो आरएसआई आपका 65 ट्रेड कर रहा है, यानी 56 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं। साथ ही साथ 70 से ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है, यानी अभी तक ओवरबॉट भी नहीं हुआ है। 2 कंडीशन यहाँ पे मैच हो चुकी हैं। तीसरी कंडीशन के लिए वॉल्यूम को देखना है, और अगर आप नीचे वॉल्यूम को यहाँ पे देखते हो करीबन इसी कैंडल पे, तो आपको दिखेगा आपकी जो मूविंग एवरेज की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी थी हमने वॉल्यूम पे, उससे काफी ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे डिप्लॉय था। इसका मतलब कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है, एंड दैट इज व्हेन हमें यहाँ पे अपना ट्रेड को डिप्लॉय करना था। एक डायरेक्शनल बाइंग यहाँ पे करनी थी, और उसके बाद आप मोमेंटम देख सकते हो, आपको एक अच्छा मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे यहाँ पे मिला है, राइट। स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको अगेन मिल जाएगा नेक्स्ट डे का 16 अक्टूबर 9:15। मार्केट ने अगेन यहाँ पे थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग भी दी थी, बट ओपनिंग आपको सुपर ट्रेंड के ऊपर मिली है। मार्केट की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो चुकी थी सुपर ट्रेंड के ऊपर। आरएसआई अगर आप देखोगे तो आरएसआई आपका यहाँ पे 72 का था। अगर बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम एवरेज से ऊपर था, सिर्फ मेरा मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट था, एंड दैट इज व्हेन आप देख सकते हो मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम यहाँ पे काफी दिखाया है। तो इस टाइम पे आपका प्रीमियम थोड़ा सा डिके हो सकता था बिकॉज ऑफ द
ओवरबॉट फैक्टर जो हमें आरएसआई में यहाँ पे दिखा है। सो दैट इज वाई तीनों ही कंडीशंस यहाँ पे मैच होनी चाहिए एंड तभी जाके आपको एक सटीक ट्रेड मिलेगा। आइए देखते हैं वो कहां पे हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो करीबन 29 अक्टूबर की कैंडल यहाँ पे है 9:15 की एंड 9:30 पे क्लोज हो चुकी होगी। क्लोजिंग इस कैंडल की मिली है अबव सुपर ट्रेंड, यानी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। आरएसआई से इसको कंफर्म किया 63 का यहाँ पे चल रहा था। एंड वॉल्यूम की अगर आप बात करते हो तो वॉल्यूम आप देख सकते हो मूविंग एवरेज की लाइन से काफी ऊपर है, यानी एक अच्छी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स यहाँ पे दिख रहा है। तीनों ही कंडीशंस यहाँ पे मैच हो चुकी थी एंड दैट इज व्हेन यहाँ पे आपको एक ट्रेड को डिप्लॉय करना था एंड उसके बाद आप यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हो। तो ये तो स्ट्रैटेजी हमने बताई है। अब डिस्कस करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसा रहेगा। तो गाइस जब भी आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर रहे हो तो एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि आपको या तो ट्रेड करना है एटीएम पे और या तो ट्रेड करना है आईटीएम पे। एटीएम पे आप ट्रेड तब करेंगे जब आप एक्सपायरी से काफी दूर है। सो व्हेन यू आर फार फ्रॉम द एक्सपायरी तो मेक श्योर कि आप एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। जब आप एक्सपायरी के काफी पास है उस टाइम पे आपको थोड़ा सा एज चाहिए ट्रेडिंग के ऊपर, तो आप उस टाइम इन द मनी पे ट्रेड करोगे, यानी आईटीएम पे ट्रेड करोगे एंड मेक श्योर डीप आईटीएम भी आप ज्यादा ना जाओ, राइट। तो थोड़ा सा पास के आईटीएम जहां पे अच्छी लिक्विडिटी रहे, एटीएम के पास वाले स्ट्राइक प्राइसेस उनके पास आप ट्रेड कर सकते हो। तो दीज आर द टू थिंग्स जिनका आपको ध्यान देना है। जब हम ओटीएम की बात करते हैं थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस को, बिकॉज वहां पे थोड़ा ज्यादा आपको रिस्क झेलना पड़ सकता है एज अ ऑप्शन बायर, राइट। ये तो हमने बात करी स्ट्राइक प्राइस की। अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहां लगाया जाए। गाइज हम यहां पे ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे एंड इंट्राडे में मूवमेंट काफी फास्ट आ सकता है एंड दैट इज व्हेन आपको यहाँ पे स्मॉल स्टॉप लॉसेस चाहिए। तो जिस भी कैंडल पे आपका ट्रेड इनिशिएट हो रहा है उस कैंडल के पिछले कैंडल का लो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। मान लीजिए दीज आर द टू कैंडल्स एंड यहाँ पे आपका एक सुपर ट्रेंड का लाइन है एंड करीबन आप देख सकते हो इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है सुपर ट्रेंड के ऊपर एंड जस्ट अज्यूम कि मेरी तीनों ही कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो चुकी हैं। सो करीबन इस कैंडल पे मैं अपने ट्रेड को इनिशिएट करने जा रहा हूं। नाउ अब बात आती है स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो उसके जस्ट प्रीवियस कैंडल के लो पे, सो दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। और यहां पे हम इसलिए स्टॉप लॉस लगा रहे हैं बिकॉज हमें एक्सपेक्टेड है कि एक मोमेंटम आने वाला है एंड स्टॉप लॉस को छोटे से छोटा रखने के लिए हम पिछली कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। अगर टारगेट की बात करें तो गाइस इस स्ट्रैटेजी के साथ आप 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से यहाँ पे ले सकते हो। यानी अगर आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का दिख रहा है तो आपका जो टारगेट्स रहेगा दैट विल बी 50 प्लस 50 का हाफ एंड दैट इज 75। तो 75 पॉइंट्स का आपका यहाँ पे टारगेट रह सकता है। अब बात करें अगर इसके एडजस्टमेंट की या फिर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की, बिकॉज एक ट्रेंडिंग अगर हम मोमेंटम को कैप्चर कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल भी आप लोग कर सकते हो। तो मेक श्योर तीनों ही कंडीशन जब तक आपके फेवर पे है तब तक आप अपने स्टॉप लॉस को या फिर टारगेट को और आगे बढ़ा सकते हो। बट तीनों में से अगर कोई भी कंडीशंस मैच होना बंद हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपका आरएसआई 57 पे ट्रेड कर रहा था एंड ट्रेड लेते लेते आपका जो आरएसआई है वो अगेन 44 पे गिर चुका है, तो इसका मतलब अब आरएसआई जो है वो स्ट्रेंथ दिखाना बंद कर रहा है। सो दैट इज व्हेन आप अपने ट्रेड से एग्जिट ले सकते हो, राइट। और जब तक ये कंडीशन मैच हो रही है तब तक आप अपने ट्रेड को एंजॉय कर सकते हो, ट्रेंड को राइड कर सकते हो एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, सो दैट कि जो ट्रेंडिंग मार्केट है उसका पूरा फायदा यहाँ पे उठा सको। तो दोस्तों ये थी वो स्ट्रैटेजी जहां पे हमने बहुत बेसिक इंडिकेटर्स को यूज किया और एक बहुत सटीक स्ट्रैटेजी आपको दी है एक ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करने के लिए, और वो भी इंट्राडे के लिए। अब यहाँ पे जो हमने मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज किए हैं इसके लिए आप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, बिकॉज वहां पे आप फ्री में मल्टीपल इंडिकेटर्स को डिप्लॉय कर सकते हो अपने चार्ट्स के ऊपर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, तो वहां पे जाके साइन अप कर लीजिए एंड गाइस ये बिल्कुल फ्री है, तो घबराइएगा मत एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आया। नीचे कमेंट सेक्शन पे आपके फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम। साथ ही साथ अगर आपने कॉन्सेप्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए मैं अंकित सिंह रावत आप सभी का धन्यवाद करता हूं।